अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो मेरे प्यारे भाई, हमारा जो दीन है वो इस्लाम है और इस्लाम की किताब है कुरान। जो कुरान के मुताबिक अमल करेगा वही जन्नत में जाएगा और जो कुरान के खिलाफ अमल करेगा उसका अल्लाह मान लीजिए वो चाहे जो सजा दे, चाहे उसकी मुफ्त सजा को बख्श। इसमें ना हम कुछ कर सकते ना कोई दुनिया का इंसान कुछ कर सकता। बस अल्लाह ने अपनी किताब उतार दी कुरान शरीफ में। जो कुरान करीम के मुताबिक अमल करेगा अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। कुछ एक्स मुस्लिम कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं, ये तो मनगढ़ंत किताब है, लोगों ने अपनी तरफ से बना के छापी होती। नहीं, ऐसा नहीं। कुरान में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो 1400 साल पहले किसी इंसान ने कभी देखे ही नहीं थे और आज के दौर में उनका पता लग रहा है। जैसे कुरान के अंदर लिखा तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओ। जैसे उसके अंदर आया कुरान में कि अल्लाह ने दो समुंदर बनाए और दोनों का पानी का रंग अलग अलग है, मुख्तलिफ, और दोनों आपस में जुदा जुदा है, एक दूसरे से मिलते नहीं, एक दूसरे के अंदर समाते नहीं। दोनों का पानी मिला हुआ है लेकिन एक दूसरे के अंदर समाते नहीं, मिक्स नहीं होते। एक्स मुस्लिम को जवाब दो, इसका जवाब उससे पहले वो समुंदर इतनी दूर, आज तो उससे पहले वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं ना, उसका किसी को इल्म था, लेकिन अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान के अंदर बता दिया। कुछ एक्स मुस्लिम कहते हैं कि खुदा तो है ही नहीं, मरने के बाद कुछ है ही नहीं, न जहन्नम है न जन्नत है। उनके लिए जवाब है जन्नत भी है और जहन्नम भी है। सपोज करो उनके मुताबिक अगर जहन्नम नहीं है और जन्नत भी नहीं है, एक्स मुस्लिम के मुताबिक, और हम मुसलमान हैं और हम मर गए और वो भी मर गया, जन्नत जहन्नम कुछ नहीं है, तुम कब्र में मिलके हम दफनाए जाएंगे, तुम कब्र में मिलके खाक हो जाएंगे, कोई नुकसान नहीं, जाना ही सबको, दफनाना ही। अगर उनके अकॉर्ड के मुताबिक जहन्नम हुई और उसको जहन्नम में डाल दिया गया, फिर वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में सड़ेगा, नहीं सड़ेगा। और जन्नत हुई तो हम तो जन्नत में चले जाएंगे, हमारा फायदा हुआ नहीं हुआ। तो हम तो इंशाअल्लाह जब तक दुनिया के अंदर जिंदा है रहेंगे अल्लाह के दीन इस्लाम को मानते रहेंगे और इस्लाम के मुताबिक ही जिंदगी गुजारेंगे। और मैंने खुद इस्लाम को समझा है, किसी की सुनी बात को यकीन नहीं करता मैं। जब मैं था ही नहीं और फिर मेरा वजूद दुनिया में अल्लाह ने किस निजाम से मुझे दुनिया के अंदर भेजा। कुछ कहते हैं साइंटिस्ट भी कि ये तो एक इंसान बंदर से बना हुआ है, कुछ कहते हैं कि बंदर भी जितने जीव जंतु हैं एक अपने आप ही बन गए दुनिया के अंदर। ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने आप ही बन गए? जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वे भी सोचने को मजबूर हो गए, नहीं ये दुनिया अपने आप नहीं बनी, इसको तो बनाने वाला है। लेकिन वो है कौन, उनकी समझ में नहीं बात आ रही। वो है अल्लाह। अल्लाह वो वलाउल बरा है और मजहब की किताबों में लिखा हुआ है, हमारे कुरान शरीफ के अंदर भी लिखा हुआ है। उसकी कोई पेंटिंग, कोई सूरत, कोई मूरत कुछ भी नहीं है, ना उसे किसी ने देखा। हमारे कुरान में लिखा हुआ, ना उसे किसी आंख ने सुना, ना किसी कान ने सुना, ना उसे किसी आंख ने देखा उतर के, उसका कोई तस्वीर ही नहीं कर सकता। बस वो अल्लाह ताला है और आखिरत में दिखाई देगा, वो भी जन्नतियों को। और गैरों की किताब में लिखा हुआ है ना तो उसकी कोई मूर्त है ना उसकी पेंटिंग है, लेकिन वो है, मानते हैं सब। दो चार एक्स मुस्लिम है जो नास्तिक किस्म के लोग हैं, वे कहते कि अल्लाह नहीं। भाई जब तुम नहीं है तो तुम्हें किस तरह दुनिया के अंदर पैदा हो गए? और दुनिया के अंदर आने के बावजूद जो अल्लाह ने पेड़ बना रखे हैं,
जितनी भी चीज जंतु नजर आ रही है सब सारे के सारे इंसान की खिदमत में लगी हुई है। इंसान इनसे इस्तेफादा उठा रहा है, इनसे फायदा उठा रहा है, क्या नहीं उठा रहा? पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिना पानी के हम जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिना खाने पिए के हम जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसने पैदा किया उनको खाने की चीजों को? हमने, तुमने पैदा किया? वे हमारे लिए अल्लाह ताला ने पहले से ही दुनिया के अंदर मौजूद कर दी थी। जवाब है ये सोचने वाले को, एक्स जो इस्लाम को नहीं मानते। अल्लाह ने बिना किसी चीज के, बिना किसी साजो सामान के इस दुनिया को बनाया है, अल्लाह के हुक्म से बनी हुई है। क्या बिना पानी के जिंदा रह सकते हो आप लोग? या मैं जिंदा रह सकता हूँ? नहीं रह सकते। पानी किसने बनाया? बताओ, पानी किसने बनाया? पानी तो एक अल्लाह की कुदरत है, ये भी अल्लाह की निशानी है। बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। और हमारा दुनिया में आने का निजाम सारी दुनिया का एक ही है। सबको पता है क्या निजाम है, किस तरह से दुनिया बन रही है। चाहे जीव जंतु भी, चाहे इंसान हो, उड़ने वाले पक्षी हो, जानवर हो, पंछी हो, कीड़े मकोड़े हो, रेंगने वाले हो, कुछ भी हो, सबका दुनिया में आने का एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है। और कुछ तो दुनिया के अंदर ऐसे जीव जंतु है जिनकी खुराक भी अलग है, और कुछ ऐसे जो सब कुछ खाते हैं, कुछ ऐसे है जिनकी खुराक अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुख्तलिफ बना दी। क्या हमने बना रखे उनको, उनकी खुराक? तुम ये खाओगे और हम ये खाएंगे। शेर कभी घास खाता हुआ देखा? अल्लाह ने उसकी गिजा क्या बनाई? मांस, वो मांस ही खाता है। घोड़ा कभी मीट खाता हुआ देखा? मांस खाता हुआ देखा? घास खाता है, अल्लाह ने उसकी गिजा घास बनाई। क्या ये ऐसे ही बन रहा है? अल्लाह ने उनके नेचर में रखा है। जब तुम इस दुनिया के बारे में सोचोगे, ये दुनिया किस तरह बनी हुई है, कैसे कोई खा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, सबका आने का रास्ता एक है, जाने का रास्ता एक है, खुदा है, उसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस पूरी कायनात की बेहतर होगी। जब आप साइंस को देखोगे, साइंस को पढ़ोगे, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, हाँ अल्लाह है।